we have given 3 sets A, B and C and we have to verify some result. ये कुछ important प्रॉपर्टीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ, उसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो नंबर 1, इफ वी हैव टू जनरेट नंबर 1, हम तो देख रहे हैं बी यूनियन सी। फर्स्ट वी डिटरमाइन बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन बनाएंगे तो दोज एलिमेंट एपियर विच आर बिलोंग्स टू ए बी आर सी, वी राइट 4 and 5। फर्दर A cross B union C, that equal to A has 1 2 3, B union C has 4 and 5, and when we make their Cartesian product तो 3 2 जा 6 एलिमेंट आना, 6 पेयर आना चाहिए। दीज आर 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 and 3 5। तो these are the ordered pair in V mark 1, क्योंकि ये हमारा LHS का पार्ट था। Similarly for RHS we have to generate A cross B first। हम A cross B पहले निकालते हैं, तो A cross B 3 1 जा 3 एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो दैट इज 1 2 3 and B has only 1 element, this is the 4, that equal to 1 4 2 4 and 3 4, ये हमारा A क्रॉस B आया। नाउ फर्दर वी डिटरमाइन A क्रॉस C। A क्रॉस C that equal to A has 1 2 3, C has only 5, so these are 1 5 2 5 and 3 5, ये आपका A क्रॉस C बन गया। और A क्रॉस B और A क्रॉस C में हम यूनियन कर देते हैं। नाउ A क्रॉस B union A cross C, so that is equal to you have to make a union. Union means those element or those ordered pair present in union either belongs to A cross B or belongs to A cross C or in both, so you have to combine them। हम देख रहे हैं कि A cross B has 3 and there is 3 element, और 3 और 3 6 हो गया। so these are 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 and 3 5, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, और हम देख रहे हैं कि दीज आर एलिमेंट, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। एंड दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी फाउंड A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसे हमने पहले जो पार्ट है उसको हमने वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेकंड का। सेकंड में B इंटरसेक्शन C है, मैं इसको कुछ शॉर्टकट कर देता हूं। B इंटरसेक्शन C, B और C हैव नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, दिस इज रिटन एज एम्प्टी सेट और आल्सो रिटन एज फाई। तो जब B यूनियन B इंटरसेक्शन C में एम्प्टी है तो A देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में भी फाई ही होगा, कुछ नहीं होगा। इफ सेकंड सेट हैज नन ऑफ द एलिमेंट देयरफॉर A क्रॉस B इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फाई, तो आपका दीजा नंबर 3 हुआ। नाउ वी से अबाउट RHS। A क्रॉस B, हमने जो A क्रॉस B निकाला 1 4 2 4 3 4, A क्रॉस C 1 5 2 5, हम देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स वाई वी से A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C is also 5, this is a 4, so we say that A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross B intersection A cross C। तो इस प्रकार हमने नंबर 2 को भी वेरीफाई कर दिया। अब हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन की। दिस थर्ड पोर्शन इज
आई थिंक फर्स्ट और 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पोर्शन का। तो थर्ड पोर्शन के लिए मैं इसको इरेज कर दूं। फॉर थर्ड वी हैव टू जनरेट b माइनस सी फर्स्ट। हमको b माइनस सी पहले निकालना पड़ेगा। b और c दैट इक्वल टू वी गेट ओनली 4। द एलिमेंट विच प्रेजेंट इन b नॉट इन c दैट इज b माइनस सी इक्वल टू 4। फर्दर a क्रॉस b माइनस सी दैट इक्वल टू 1 2 3 इंटू 4 1 4 2 4 3 4 आपका एक पोर्शन आ गया। आगे हम बात करते हैं a क्रॉस b दैट इक्वल टू 1 4 2 4 3 4। फिर है आपका a क्रॉस c 1 5 2 5 3 5। when we subtract together a cross b minus a cross c, set up those elements which present a cross b but not a cross c, that is equal to 1 4 2 4 and 3 4, and which this is number, suppose we mark this is number 5th, this is number 6th. With the help of 5th and 6th we say that third result is verified, a cross b minus c equal to a cross b minus a cross c। तो ऐसे हमने जो हमको these are useful theorem, useful property, उस प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम वेरीफाई कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट। a क्रॉस b यूनियन c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। सिमिलरली दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंस सेट a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। सिंस इट इज फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जैसे सिंगल एलिमेंट सिंगल सेट होता है तो सिंगल सेट में एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं डायरेक्टली x बिलोंग्स टू, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दैट्स वाई फर्स्ट वी कंसीडर its proof is let xy belongs to a cross b union c। xy it means x belongs to a। हम जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जानते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, x belongs to a or this and y belongs to b union c। Second part is x belongs to a and if y belongs to b union c, we know that the definition of the union set, those elements appear in b union c which is either belongs to b or belongs to c or belongs to both। तो if y belongs to b union c, इसका मतलब होगा y either b में है और c में है। तो that is y belongs to b or y belongs to c, which is further written as x belongs to a and y belongs to b, or x belongs to a, x already belong है, मैंने इसको डबल कर दिया and we mark there r and y belongs to c। मैंने इस r को यहां पर शिफ्ट कर दिया बिकॉज मेरा टारगेट RHS भी है, दैट्स वाई x, अब नाउ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x y बिलोंग करेगा a क्रॉस b को और x y बिलोंग करेगा a क्रॉस c को।
since xy belongs to A cross B or xy belongs to A cross C, so it belongs to their union. xy belongs to A cross B union A cross C. तो दिस इज ऑलरेडी हमने हम यहां पर xy को ऑलरेडी A क्रॉस B यूनियन C का एलिमेंट सपोज किए हैं, और xy यहां भी है और xy हम देखा xy यहां भी है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू टू सेट, दो सेट में बिलोंग करता है, तो जो वन इज पावर, वन इज सुपर सेट, अदर इज इट्स सबसेट. तो xy ऑलरेडी बिलोंग करता है इस पे, और हमने xy यहां भी किया. तो यू हैव टू राइट देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C is a subset of A cross B union C, and you have to mark number 1. xy यहां ऑलरेडी था और xy यहां भी आ गया, इसका मतलब वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर. इसी प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे, सेम प्रोसेस को उल्टा. इसका सेकंड पार्ट में करता हूं. फर्स्ट पार्ट इज, second part is, if xy belongs to A cross B यूनियन A क्रॉस C. हमने जो प्रोसेस अभी किया, इसी प्रोसेस का रिवर्स ऑर्डर में करेंगे. अब हम RHS को बिलोंग करते हैं और RHS को बिलोंग करके LHS में पहुंच जाएंगे. इसका मतलब होगा xy बिलोंग्स टू A क्रॉस B और xy बिलोंग्स टू A क्रॉस C. इट मीन्स x बिलोंग्स टू A and y belongs to B, or x belongs to A and y belongs to C. It means x belongs to A and we have to prove A cross B union C, and y belongs to B or y belongs to C. y B में भी है और y C में है. B और C डिफरेंट है. x belongs to A and y belongs to B union C. xy belongs to A cross B union C. तो दिस देयरफॉर xy यहां था और xy फिर यहां बिलोंग कर दिया. इसका मतलब दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस पार्ट. देयरफॉर A cross B union C, sorry, B union C is a subset of A cross B union A cross C. This is number 1, 2. And we know that if two sets are subset of each other, then they are equal set. पहला नंबर 1, this part is subset of second part. Second part is subset of first part. Since they are subset of each other, that's why they are equal. So from 1 and 2, we say that A cross B union C equal to A cross B यूनियन A क्रॉस C. तो ऐसे हम एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसको हमने वेरीफाई किया, प्रूफ किया. हम एक और थ्योरम पर बात करते हैं. A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस B, वेयर माइनस साइन appeared एज ए डिफरेंस सेट. B minus C is called difference set. This is set of those elements which are belongs to B but not belongs to C. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ डिफरेंस सेट का भी कॉम्बिनेशन है. एक थ्योरम हम ऐसे प्रूव करने जा रहे हैं. लेट
एक्स वाई belongs to A cross B minus C. According to definition of the Cartesian product, first component is belongs to first set, x belongs to A and y belongs to B minus C. Again, x belongs to A and y belongs to B and y not belongs to C. This is the definition of the difference. B माइनस C में वही एपियर होगा जो B में होगा लेकिन C में नहीं होगा, तो हमने लिखा y बिलोंग करता है B में लेकिन y बिलोंग नहीं करता C में. फर्दर इट इज रिटन एज x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B and x belongs to A and y is not belongs to C. हमने x belongs to A को 2 बार रिपीट किया और दिस रिटर्न एज x A में है y B में है, दैट्स वाई वी से एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड x A में है एंड y इज नॉट टू C. इसका मतलब एक्स वाई A क्रॉस C में आ नहीं सकता. If xy belongs to A cross C, then we say x is compulsory belongs to A and y belongs to C. तो यहाँ पर x A में तो है लेकिन C में नहीं है. So we write x is not belongs to A cross C. This is xy not belongs to A cross C. अब हम लोग देख रहे हैं xy A cross B में है लेकिन xy A cross C में नहीं है. So this is the case of differentiate. xy belongs to A cross B minus A cross C. So this is therefore we say A cross B minus A cross C is a subset of A cross B minus C. This is the first part. Initially we have suppose x y belongs to this one और हमने लिया कि x y यहाँ भी बिलोंग करता है तो वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर. हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C एंड विच इज रिटन एज एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B and xy not belongs to A cross C. Definition of the differentiate, that is written as x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A. x is not belongs to A cross C लेकिन यहाँ पर x belongs to A है तो आप x not belongs to A नहीं लिख सकते. x compulsory belongs to A and y is not belongs to C. आप y को belong not C करो. This is x belongs to A and y belongs to B and y not belongs to C. This written as x belongs to A and y belongs to B minus C. x y belongs to A cross B minus C and therefore we say A cross B minus C is subset of A cross B minus A cross C. This is number 2, this is number 1. Both the set are subset of each other, that's why they are equal. From one end to A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. तो ऐसे हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. रिलेशन एंड फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेशन. Relation becomes from Cartesian product of two sets like
A is equal to 1 2 3. If we write B is equal to 4 5 and we find A cross B, that is called Cartesian product between two sets, then we can make each of the element appear in the form of ordered pair. हम जो एलिमेंट लेंगे वह ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, लाइक 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5. इसके पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर appear in Cartesian product, it depends upon number of element in A as well as B. When we multiply number of element in A and B, that equal to we found number of element in Cartesian product. जैसे इस पे 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 3 2 जा 6, हमको 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में. अब हम बात करते हैं रिलेशन का. इफ रिलेशन इज एक्चुअल, रिलेशन इज रिलेट बिटवीन 2 एलिमेंट. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ A एंड सेकंड पार्ट इज ऑफ B. लाइक सपोज मैंने यहां से एक R1 ले लिया, R1, and we take some of the pairs like 1 4 2 4 3 5, मैंने यहां पर ले लिया. अब हम देखते हैं क्या ये तीनों पेयर ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं. इफ all these 3 pairs present in Cartesian product, then we say given relation is true. तो मैंने जैसे बोला कि रिलेशन को हम जनरेट नहीं करते, रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन इन एनी वन फॉर्म. कोई भी फॉर्म में रिलेशन हमको हमेशा दिया जाएगा. इट हैज ऑलरेडी गिवन डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट. तो जैसे मैंने बोला कि रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स में वही ऑर्डर्ड पेयर ए पेयर होगा जो ऑलरेडी A क्रॉस B में प्रेजेंट है. तो जैसे ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन A क्रॉस B, दैट्स व्हाई वी से दिस रिलेशन इज ट्रू. ये रिलेशन ट्रू है. सपोज मैंने बात कर दिया R2, वी राइट 1 4 एंड ओनली 3 4. दिस इज आल्सो ट्रू बिकॉज ऑफ बोथ द ऑर्डर प्रेजेंट इन A क्रॉस B. मैंने लिख दिया R3 इज इक्वल टू 1 6 2 4. ये 2 4 तो प्रेजेंट है बट 1 6 प्रेजेंट नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू. तो हम यहां पर देखते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B सुपर सेट बन रहा, R1 सबसेट बन रहा. देयर इज R2 is also subset of A cross B because of both the pair already element of A cross B, but R3 is not subset of A cross B. सबसेट नहीं है. जब वह सबसेट नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वह रिलेशन भी ट्रू नहीं हो सकता. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी डिस्क्राइब द रिलेशन एज रिलेशन बिटवीन 2 सेट is subset of A cross B. तो this is the define of the relation. कभी भी 2 सेट के बीच के एलिमेंट का जो रिलेशन होता है वह रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना कंपलसरी है. आइदर वन ऑफ द एलिमेंट appear in relation or whole the element of Cartesian product appear in a relation. both the conditions are true. और दोनों ही कंडीशन में हम सबसेट बोलते हैं. तो दिस इज, फिर मैं एक बार डिफाइन कर दूं, रिलेशन बिटवीन 2 सेट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नंबर 1, इफ R इक्वल टू A क्रॉस B, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट यदि रिलेशन में आ गया है, देन वी से
it is called universal relation. Condition is R equal to A cross B. A क्रॉस बी के सारे एलिमेंट यदि रिलेशन में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. दैट मीन्स उससे बड़ा रिलेशन अब एट प्रेजेंट नहीं हो सकता. एंड सेकंड इज इफ आर इक्वल टू 5, एक भी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन. तो ऐसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा. अब रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. मैं फिर रिपीट कर दूं, इफ रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पेयर रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, और नन ऑफ देम इज देयर, एक भी नहीं होगा, तो देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. फिर मैंने आप लोगों को बताया यूनिवर्सल रिलेशन. दैट मीन्स इफ रिलेशन बिटवीन टू सेट इज ऑलरेडी इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज द कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. एंड एम्प्टी रिलेशन, दैट इज इफ आर इक्वल टू 5, जिस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं होगा, दिस कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. एंड थर्ड वर्ड इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 to the power mn. ये आया किधर से? लाइक a इज इक्वल टू 1 2 3 था. नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट हमने पहले पढ़ा है 2 की पावर n. इफ देयर इज टू सेट, a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b में एलिमेंट कितने होते हैं? दैट इज 2 की पावर mn. a क्रॉस b में एलिमेंट आएगा, दैट इज mn, सॉरी, a क्रॉस b हैज n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू mn. तो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब mn नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसका सबसेट कितना होगा? दैट इज 2 की पावर mn. दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इक्वल टू 2 to the power mn, वेयर m इज number of element in one set and n is number of element in second set. If this is also written as number of relation from a to a, if n of a equal to n, सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके a क्रॉस a का रिलेशन कितना बनेगा? दैट इज 2 की पावर n इंटू n, दैट इज आल्सो रिटर्न एज 2 की पावर n स्क्वायर. तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर, एज वेल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b इक्वल टू 2 की पावर mn. अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. जैसे मैंने बोला, हम किसी भी दो सेट के बीच के एलिमेंट का जो रिलेशन होता है, it is described in representation of relation. That is number one way, roster form. जैसे मैंने बोला, if R is any relation between two sets, then all the element directly appeared. लाइक जैसे मैंने R इक्वल टू लिख दिया 1 3 2 5 3 3 6. ओके, सारे एलिमेंट ऑलरेडी दिख रहे हैं एंड A and B आर मेंशन्ड ऑलरेडी. सपोज वी दैट अनदर फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म.
are equal to xy such that x belongs to A and y belongs to B in given condition. हमको कुछ कंडीशन भी दिए जाएंगे. एंड थर्ड इज रे डायग्राम से लाइक दिस इज अ सेट A, दिस इज अ सेट B, 1 2 3 4 5 6, 1 is related with 5, 3 is related with 6, 2 is related with 5, therefore R equal to 1 5 2 5 3 6. तो मैंने इस थर्ड फॉर्म में रे डायग्राम भी दिखा दिया और उसी को रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया. 1 हैज इमेज 5. मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं. व्हेन 2 सेट्स आर देयर, an element of A related with element of B, then element of set A are known as pre-image and element of set B is known as image. पहले वाले के एलिमेंट को हम प्री इमेज बोलते हैं और सेकंड वाले के एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं. तो कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के और आगे इसके बारे में बात करेंगे.